वो दलाल चाहे वो गुंडा चाहे जितना बड़ा है वो, हम लोग उसको फरियाने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए इधर नज़र उजर लगाना छोड़ दे। अगर हम लोग अगर इस ज़मीन में अगर कुछ हरकत हुआ तो औकात पता जाएगा। लड़ना है तो जितना भी झिझिया करके लड़ाई लड़ ले। देखिए, भिड़त से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि गांव वाले अब एकजुट हो गए हैं और गांव के साथ साथ पूरा रांची के जो आदिवासी है एकजुट हो गए हैं। अगर वो 400 आदमी लेके आएंगे तो हम लोग 1000 चढ़ेंगे और इतना दौड़ा कर मारेंगे कि दोबारा इस ज़मीन पर चढ़ेंगे नहीं। जमीन को जोत कोड़ करके बनाया है और जमीन को बरसों बरस से वो लोग जोतते कोड़ते अपना फसल उगाई करते हुए अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग किसी भी हाल पर जमीन को लूटने नहीं देंगे। जब भी जरूरत आवश्यकता पड़ेगी हम लोग भी डट कर खड़े होंगे और हाथों में हमारा भी हथियार होगा। अगर अगले सामने वाला हथियार से लड़ना चाहेगा तो हम भी हथियार से लड़ेंगे और मुँह से लड़ना तो मुँह से लड़ेंगे, लेकिन किसी भी कीमत से इस जमीन को लूटने नहीं देंगे। कोई भी आ जाए, ये जो शब्द आ रहा था हम चैनल में देखें, कोई भी आ जाए उसको हम डरने वाले नहीं हैं। आज हम जमीन लेके रहेंगे। तो उसको आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि झारखंड में सेंद्रा भी होता है, ये समझ लें। अब अगर दलाल लोग चढ़ा तो क्या होगा? अब तो लोग को मार के ही भगाना होगा और उन लोग को सिखाना होगा, उन लोग को औकात बताना होगा कि उन लोग को सिर्फ जमीन लूट के जो खाने का जो लोग धंधा बनाया है ना, उसको अब रोकना होगा। उन लोग को अब लोग को दूसरा धंधा खोजना पड़ेगा। अब ये जमीन लूट के खाने का ये धंधा नहीं चलने वाला। तो एकदम पूरा 100% है कि एकदम हिम्मत अभी बहुत बढ़ गया है। अब है कि अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आज हम लोग को इतना हिम्मत मिला, सब आए, हम लोग का साथ दिए, बहुत अच्छा लगा। अब लग रहा है कि अगर बंधु तिर्की आए हैं तो ज्यादा हिम्मत लग रहा है। बंधु तिर्की भैया वो आए, वो बहुत इतना साथ दिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब है कि अब वो लोग उतर के तो दिखाए, हम लोग भी सबक सिखा के ही छोड़ेंगे उन लोग दोबारा अगर आए तो। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के कल्याणपुर मौजा के सत्यारी टोली में हैं। हमने 26 जून को यहाँ की एक खबर आपको दिखाई थी, लाइव के माध्यम से दिखाया था कि कैसे इस ज़मीन पर जो भूदलाल होते हैं, वो जो गुंडे लेके आते हैं, महिला गुंडे बोल सकते हैं जिन्हें बाउंसर भी कहा जाता है, वो लोग यहाँ पर आकर किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे हमने लाइव में आपको बताया था। जो यहाँ पे जगन्नाथपुर की पुलिस है, जगन्नाथपुर थाना की जो पुलिस है, डीएसपी साहब पीके मिश्रा भी आए, लेकिन यहाँ पे भूदलालों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। और आज देखिए उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर जितने आदिवासी संगठन राजधानी रांची में ज़मीन बचाने का काम करते हैं यहाँ पर आए हुए हैं। खास बात जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ पूरे ज़मीन का यहाँ पे निरीक्षण कर रही है, कितना ज़मीन है, कितना पर भूदलालों की नज़र है, ये सारा कुछ देख रही है। खास बात आज की बैठक की कि यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की भी आए हुए हैं, धर्मगुरु बंधन तिग्गा भी हैं, बहुत सारे राजधानी रांची के संगठन यहाँ पहुँचे हैं। इस ज़मीन को तो खासकर बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे निरीक्षण हो रहा है, जितने भी ग्रामीण हैं सत्यारी टोली के अगल बगल गांव के, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पे देखिए भीड़ ज़बरदस्त है। मतलब यहाँ पर देखिए बंधु तिर्की हैं, यहाँ पर प्रेम शाही मुंडा है, कुंद्रसी मुंडा है, अजय तिर्की है, ये सारे लोग अभी बगल में, इस ज़मीन के बगल में जो सरना स्थल है वहाँ गए हैं। ये सारे लोग एकजुट हुए हैं और इस ज़मीन को बचाने के लिए रणनीति बन रही है। फिलहाल क्या रणनीति बन रही है, हम इनसे बातचीत करते हैं कि आज की बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु दा हैं, यहाँ पे ज़मीन का निरीक्षण कर रहे हैं और फिलहाल बचाने की जो रणनीति है इनसे जानते हैं। दादा, परसों को जो घटना घटी है ये तो बेधड़क दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भूदलाल जो हैं किसी का डर नहीं है। फिलहाल आप आए हैं, गांव वालों को हिम्मत मिली है, लेकिन आगे की रणनीति क्या है, कैसे बचेंगे राजधानी की आदिवासी ज़मीनें? सुनीता जी देखो, ये जो झारखंड की राजधानी रांची में जो आदिवासियों के साथ जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, ज़मीन लूटी जा रही है, घर से बेघर कर दिए जा रहे हैं और सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट कानून रहते हुए भी जिस तरह से सादा हुक्मनामा, और विशेषकर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा गिरोह है जो आदिवासियों का ज़मीन को फर्जी डीड बना रहा है। आप सिमलिया मौजा में आप देख लो कि जितने भी थानादार या तो डीएसपी थानादार लोग गया, पूरा ओहदार लोग का ज़मीन को पूरा गलत तरीके से उसको फर्जी डीड बना करके 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बना लिया। यहाँ पर इस मौजा में जो हो रहा है आप देख रहे हैं, और जिसके लिए आज लोग यहाँ बैठे हैं, और इसी तरह के कई एक ऐसे
ऐसे मामले हैं, चाहे काके का मामला बोले और मांझी का मामला बोले, और इस सरकार से बहुत सारा इस चीज़ें को उम्मीद लोग करते हैं। लोगों को बहुत उम्मीद से सरकार पर उम्मीद करते हैं लोग कि ज़मीन वगैरह बचे, लेकिन जिस तरह से ज़मीन लूटा जा रहा है और बड़े बड़े माफिया लोग, आपका हाल के दिनों में जो आप देखेंगे काके रोड में कमले जैसे लोग, यहाँ बड़े बड़े माफिया यूपी और बिहार से आकर के ज़मीन लगा रहे हैं। हमारे भोले भाले लोगों को, इवन नौजवान लोगों को भी साज बाग दिखा करके ठगा जा रहा है। और इसी को लेकर के कई एक बार अखबार वगैरह में आता है, आप भी जहाँ तहाँ जाते हैं देखते हैं। आज यहाँ पर इस मौजा में, कौन मौजा हुआ ये? कल्याणपुर मौजा में जो ज़मीन का जो मामला आप देख रहे हैं, विगत दिन दलालों के द्वारा जो यहाँ पर हरकत किया गया, ये आदिवासी समाज के एक तरफ से चैलेंज देने की जैसा हो गया। हमारे आदरणीय गुरुजी, धर्म गुरुजी को मजबूरन मैंने उनकी चूँकि छटपटाहट, लोगों का, आदिवासियों का अन्याय उन्होंने देखा, उनसे नहीं जाता है, तो उनकी छटपटाहट वो भी आज यहाँ पर पहुँच गए। साथ साथ में हमारे कई एक संगठन के लोग यहाँ पर, हमारे आंदोलनकारी प्रेम शाही मुंडा जी की बात कीजिए, कुंद्रेसी जी की बात कीजिए, हमारे यहाँ पर सुशांतु जी का बात कीजिए, राजेश लिंडा जी का बात कीजिए, पूरे सारे लोग पूरा यहाँ पर है, एल्विन जी वगैरह पूरे लोग हैं पूरा, और सभी लोग, हम लोग काफ़ी चिंतित हैं इस पर। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुआ। हम किसी भी हालात में, चाहे वो कितनों बड़ा ताकतवर रहे, कल्याणपुर मौजा पर अगर वो नजर गड़ाया हुआ है तो उसका मंसूबा को हम पूरा नहीं करने देंगे, चाहे जो भी होगा। हम लोग भी लंबा राजनीति किए हैं, देखे हैं, बहुत सारा लड़ाई देखे हैं। या हमारे बहुत लोग हमारे समाज को जो पहरी का काम करते हैं, वैसे लोग भी यहाँ पर। लेकिन अब और इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर एक निर्णय लिया है, और आने वाले दिन में हम लोग और मीटिंग करेंगे तमाम संगठन के साथ, और कानूनी रूप से भी हम दस्तावेज तैयार करेंगे, कानूनी पहलू को भी हम ध्यान उस पर देते हुए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जिस तरह से सादा हुक्मनुमा गलत तरीके से जो कर रहा है, अब या तो सरकार इसको ठीक ठाक करे, पुलिस लोग भी इसमें मिले हुए हैं, अंचल पदाधिकारी मिले हुए हैं, साफ पता चलता है। पता क्या है, बिल्कुल हम तो खुलेआम कहेंगे कि पुलिस लोग मिला हुआ है, अंचलाधिकारी लोग मिले हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे जो आपके चैनल के माध्यम से या अखबार के माध्यम से को जानकारी जाए, और इसको विशेष रूप से संज्ञान में ले, लगातार उनके पास पत्र भी लिखा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम सीधे कार्रवाई करने के लिए अब हम लोग करते हैं, चूँकि हम लोग पास बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। और इसके लिए हमको लगता है समाज के लोग जब बिल्कुल सब लोग तैयार, बिल्कुल उसमें समाज के लोग भी इसमें सहयोग देंगे। आदरणीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी का जिस तरह से इस चीज़ों पर उनकी जो नज़र है, ध्यान है, हमको लगता है लोग इस पर भी एक बहुत बड़ा लोग एकजुट हो जाएंगे। और मैं हर एक लोगों को कहूँगा, पढ़े लिखे आदिवासी लोग, पहले तुम बच्चों, तुम्हारे साथ जिस तरह से यहाँ डेमोग्राफी की बात लोग कहते हैं, रांची शहर का डेमोग्राफी बदल गया, अब हमारी यहाँ पर कोई पहचान तक नहीं रहेगी। इसलिए ये लड़ाई तो हम लड़ेंगे। और पुनः एक बार मैं आपके चैनल से कहता हूँ कि वो दलाल, चाहे वो गुंडा, चाहे जितना बड़ा है वो, हम लोग उसको फरियाने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए इधर नज़र उजर लगाना छोड़ दे। अगर हम लोग अगर इस ज़मीन में अगर कुछ हरकत हुआ तो औकात पता जाएगा। लड़ना है तो जितना भी झिझिया करके लड़ाई लड़ ले। लेकिन बंधुता, एक सवाल ये उठता है, लोग सवाल अब हम लोगों से कर रहे हैं कि वर्तमान में आदिवासियों की सरकार है, आपकी सरकार है, कहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे चूक हुई है कि धड़ाधड़ आदिवासी ज़मीनें बिक रही हैं? चूक कहाँ पे लग रहा है आपको? सरकार होती है। हम लोग को भी, हम पहले अभी मीटिंग में बोले कि हर लोग बड़ा गाड़ी घोड़ा में घूमना पसंद करता है, मैंने शॉर्टकट में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। आदिवासी का जीवन संस्कृति को समझना होगा। और दूसरों को देख करके नकल करेगा तो आदिवासियों का शकल भी खराब हो जाएगा। इसीलिए आज जो स्थिति जो तुम्हारा यहाँ पर बन रहा है, आपका स्थिति जो हो रहा है, हम सरकार को केवल इस पर ही नहीं करें, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। और इस जमीन को बेचने के लिए कोई ना कोई आदिवासी दलाल या फ्रॉड ही होगा, बता रहे हैं। इसीलिए उस दलाल और फ्रॉड को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि तुमको जब लेना आप ले लो, आप हम लोग समझ लेंगे इसके बारे में
समझ लेंगे इसके बारे में। तो इसलिए हम लोग को पहले समझना होगा, और जिस दिन हम लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, कोई माई का लाल कोई इसको आपका ये नहीं कर सकता है। लेकिन क्या करोगे, आप नहीं मैंने जिसको चलनी में इतना छेदा है तो बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आप तो लोगों को जागना होगा, दूसरे लोगों को भी पहचानना होगा ना। चलिए, बंधन दा है हमारे साथ। बंधन दा, कितनी ज़मीनें इस तरह से लूटी गई हैं, लगातार लूट रही हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं कहाँ पर जनता से गलती हो रहा है, कि सीओ बीडीओ से गलती हो रहा है, या फिर सरकार से गलती कर रही है? सरकार कोई ठोस निर्णय इस पर नहीं लेके आ रही है, कोई कानून बनना चाहिए कि नहीं? कानून तो बना हुआ है और उस कानून का पालन नहीं हो रहा है, हम यही देख रहे हैं। यहाँ जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी संगठन है, हम लोग आदिवासी संगठन चलाते हैं, समाज चलाते हैं, तो आदिवासी संगठन के बीच में भी एकजुटता नहीं है। हमारे समाज में पहले एकजुटता थी तो इस तरह से लूट नहीं हो रहा था, अभी एकजुटता नहीं है, जबकि इतना कानून आदिवासी के पक्ष में इसके बावजूद ऐसी हो रहे, तो इसमें सरकार की भी कमी है। हम संगठन कानून की बात कर रहे हैं, जैसे CNT एक्ट तो है ही, हम इस कानून की बात करें, सादा पट्टा में पूरा राजधानी रांची बिक गया, इस सादे पट्टे पे कोई कानून क्यों नहीं बनाती है? सरकार को कानून बनाना चाहिए। इसको लेके आज जो हमारी मीटिंग हुई है, जो 20-25 संगठन यहाँ पर आज आए हैं, हम लोग संडे को हूल दिवस के दिन 2 बजे बैठक कर रहे हैं, और जो सामाजिक संगठन और सरकार के साथ हमारी वार्ता होगी, और इस पर नियम कानून बनाने के लिए और कैसे ज़मीन बचेगी इसको लेके हम लोग पहल करने जा रहे हैं। इस ज़मीन का क्या होगा? इस ज़मीन को तो अब हम लोग लूटने नहीं देंगे। जो यहाँ के जो रैयत हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज़मीन में खेती बाड़ी कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं सरना स्थल लोग ने बनाया है, यहाँ पर सरहुल कर्मा करते हैं। दूसरी बात, यहाँ उनका घर बना हुआ है, इंदिरा आवास बना हुआ है, तब फिर इसको कौन हटा सकता है? और यदि लोग कहते हैं कि 30 साल 32 साल 12 साल कोई जमीन में रह गया, कानून कहता है ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ रह रहा है, इसको हटा कौन सकता है? 3 पीढ़ी खत्म हो गया तब इसको कौन हटा सकता है? और इसीलिए इतने सामाजिक संगठन आज यहाँ पर हम लोग आए हैं इनके सपोर्ट में। चलिए, सत्यारी टोली के लिए यहाँ पे बहुत से संगठन के लोग आए हैं। प्रेम साहिदा से जुड़ते हैं। प्रेम साहिदा, हम लोग DSP PK मिश्रा जो आए थे, हमारा जब सवाल हमने उनसे किया तो उन्होंने कहा कि ये बाउंसर क्या होते हैं, ये महिला गुंडे क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं है। तो क्या लगता है झारखंड में, खासकर रांची में इतना ज़मीन की लूट हो गई और वही महिलाएं जाके लूटती हैं, और DSP साहब को पता नहीं है, या फिर ढकने की कोशिश हो रही है? देखिए, DSP साहब का जो बॉडी लैंग्वेज था उस पर पता चल रहा था, हंस रहा था वो। और देखिए, हम लोग का तो कोई इसमें हल्के ढंग से इसमें कोई रोल नहीं रहता है, ये रहता है। जब आपने 144 की बात किया, हाँ वो तो कर दिए हैं, इस टाइप का बोले, खैर कोई बात नहीं, और हम लोग ऊपर जाएंगे। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सत्यारी गांव के जो ग्रामीण हैं, इसको इच्छा शक्ति जगाते हुए हमारे अभिभावक लोगों को बुलाया गया है, जैसे माननीय बंधु तिर्की जी और धर्मगुरु बंधन तिगा जी को। और हमें लगता है कि ज़मीन बचेगा। इसी तरह हम लोग को हम मैसेज देना चाहते हैं झारखंड की जनता को, जो आदिवासी जनता है, कि इसी तरह सब मिलजुल कर यदि हम लोग चलें तो निश्चित रूप से यहाँ भूमिहरी ज़मीन हो चाहे रेती ज़मीन हो, बचेगा। और दलाल से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, संदेश देना चाहें कि ज़मीन बेचना छोड़ दो, है ना। ज़मीन बहुत तुम बेच लिया, अब समाज के विकास के लिए आगे आओ। क्योंकि बातें हो रही थी मीटिंग में, डेमोग्राफी खत्म हो रहा है, मतलब जो आदिवासी जात हैं वो खत्म हो रहे हैं। आपका विधानसभा समाप्त हो जाएगा, CNT एक्ट समाप्त हो जाएगा, 5वीं अनुसूची समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आने वाला समय में एक बैठक हो रही है हम लोग का 30 जून को, और यहाँ जो जैसा प्लानिंग हो रहा है कि यहाँ बड़ा सभा हम लोग करेंगे, और कॉमरेड भी हमारे साथ हैं जो ज़मीन के मामले में लगते हैं, सभी मिलजुल के ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। और धन्यवाद देना चाहता हूँ लोकतंत्र को कि गोली चलने पर आपने जो बहस हो रहा था, और इसको देख करके बहुत लोग बोले कि वाह कौन है लड़की, है ना। इसे हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अब यह गर्व महसूस हो रहा है कि बिरसा मुंडा के हम लोग संतान हैं, और निश्चित रूप से ज़मीन बचेगा। और हम लोग को ये बहुत बड़ा बल मिला है। आने वाला समय जितना भी लोग आए झारखंड में ज़मीन लूटने के लिए, उसके लिए प्रतिवाद हम लोग करने के लिए तैयार है। चलिए, जिस तरह से संगठन यहाँ पे एकजुट तो हो रहे हैं, वहाँ पे दलाल भी एकजुट हो रहे हैं, भिड़त फिर होगी क्या दीदी, क्या लग रहा है? देखिए, भिड़त से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि गांव वाले अब एकजुट हो गए हैं, और गांव के साथ साथ पूरा रांची के जो आदिवासी है एकजुट हो गए हैं। अगर वो 400 आदमी लेके आएंगे तो हम लोग 1000 चढ़ेंगे, और इतना दौड़ा कर मारेंगे कि दोबारा इस ज़मीन पर चढ़ेंगे नहीं। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि रांची के जो सीनियर SP हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक, उनसे हम आग्रह करेंगे कि जो जगन्नाथपुर थाना प्रभारी
जो इतना मामला ख़राब होने के बावजूद, विधि व्यवस्था ख़राब होने के बावजूद वो फील्ड पर नहीं आते हैं और यहाँ जो ज़मीन कब्जा करने वाले जो गैंग हैं उनको नहीं रोकते हैं। इसका क्या कारण है? उनको अविलंब सस्पेंड किया जाए और इस थाने से हटाया जाए, ये हमारा मांग है। और नहीं हुआ तो हम थाना घेराव करेंगे और ज़बरदस्त इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ज़मीन तो अब हर हाल में बचेगा क्योंकि गांव जग गया है। अब घुसने नहीं देना है। अब तो घुसने नहीं देना, अब घुसेगा सीधे मार होगा। चलिए, अजय दा हमारे साथ है। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब सारे संगठन के लोगों को आप एक साथ देखेंगे, उनमें ये सत्यारी टोली का ये मामला भी है। फिलहाल अजय दा, आपने तो बहुत वीडियो भी देखे होंगे ज़मीन से संबंधित, जो वहाँ पे भूमाफिया जिस कदर स्पीड में आए, महिलाओं से मारपीट हुआ, छेड़छाड़ हुआ, गाली गलौज हुआ, इतना मनोबल कैसे बढ़ गया अजय दा, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले इस न्यूज़ के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह उस दिन आपका जो रिपोर्टिंग था वो काबिल तारीफ था, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मनोबल यहाँ पर जो भूमाफिया लोगों का जो बढ़ा है, ये सिर्फ ओनली वन कारण है थाना प्रभारी, मतलब प्रशासन कह दें। जो लोकल थाना है, जगन्नाथपुर का थाना, उसके थाना प्रभारी और यहाँ के जो डीएसपी है, हटिया डीएसपी, उसके कारण। और कुछ लोग, चुनिंदा लोग, हमारे गांव के लोग भी हैं जो हमारे समाज के में गिनती में आते हैं, उनके द्वारा भी मिली भगत के कारण ही आज इस तरह का ज़मीन ब्रोकर का जो मनोबल बढ़ा है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ज़मीन ब्रोकर को ये चैलेंज करके कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जितना भी ताकत और बल अच्छा कर लगा ले, चाहे बोनसर बुला लें, इस ज़मीन को हम लोग लूटने नहीं देंगे। इसलिए लूटने नहीं देंगे कि ये ज़मीन आदिवासियों का है और उसका दादा परदादाओं ने, बाप दादाओं ने इस ज़मीन को जोत कोड़ करके बनाया है और इस ज़मीन को बरसों बरस से वो लोग जोतते कोड़ते अपना फसल उगाई करते हुए अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग किसी भी हाल पर ज़मीन को लूटने नहीं देंगे। जब भी ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी हम लोग भी डट कर खड़े होंगे और हाथों में हमारा भी हथियार होगा। अगर अगले सामने वाला हथियार से लड़ना चाहेगा तो हम भी हथियार से लड़ेंगे और मुंह से लड़ना तो मुंह से लड़ेंगे, लेकिन किसी भी कीमत से इस जमीन को लूटने नहीं देंगे। देखिए, उस दिन खुली चुनौती ग्रामीणों को मिल रही थी, हम भी वहाँ पर थे। उनका कहना था आप जिसको बुला लीजिए, आप जिसको बुला लीजिए, जमीन तो हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब मनोबल समझिए अजय दा कि किस लेवल का है। थाना का सपोर्ट है, सीओ का सपोर्ट है। आपको क्या लगता है, राजनीतिक पार्टी का भी समर्थन मिलता है क्या ऐसे लोगों को? देखिए, राजनीतिक पार्टी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बिना ठोस प्रमाण किसी के ऊपर आरोप लाछन लगाना ये बेबुनियाद वाली बात हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि सीओ हो, बीडीओ हो या फिर थाना प्रभारी हो, इनकी मिली भगत तो 100% रहता है। उनकी मिली भगत के बगैर कोई प्लॉट पर चढ़ेगा नहीं, कोई प्लॉट पर आएगा नहीं। इसीलिए उनका मनोबल बढ़ा रहता है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जमीन का काम करने का बहुत सारा ऑप्शन है। आप रैती जमीन, जनरल जमीन, आप काम कीजिए, आपको काम करने कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन किसी का पर्सनल जमीन हो, किसी का समाज, आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जमीन हो, उसे छोड़कर काम करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके छोड़कर करें, आप करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बिना कागज पत्तर के, बिना सबूत के, अब बिना कागजात के आप किसी के जमीन को लूटने का प्रयास करिएगा तो सामाजिक संगठन के साथ साथ जितने भी समाज का अगुवा है, ये किसी भी तरीका से हम लोग उस जमीन को लूटने नहीं देंगे। जहां तक जैसे जो बन पड़ेगा हम लोग उसका कार्रवाई करेंगे। चलिए, सुशांतो दा है, जब पूरी टीम यहाँ पर आती है तो गांव वालों को ज़रूर मदद मिलती है, साहस मिलता है। क्या लगता है आज पूरी टीम यहाँ पर आई है, अलग अलग संगठन के लोग आए हैं, सत्यारी टोली के ग्रामीणों को थोड़ा साहस आज मिलेगा? थोड़ा नहीं, पूरा कंप्लीट। आज के बाद हमें लगता है कि जो इस साइड से लोग झांकने उकने आते हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे बीच से ही कोई ना कोई वो लोग देख रहे हैं हम लोग को कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मीटिंग हो रही है, वो भी खबर हो गया होगा? निश्चित मीटिंग हो रही है, यहाँ भी मीटिंग होगा, इसका भी खबर होगा आपके चैनल के माध्यम से। सबसे जो अपने आप को वीर समझ रहे थे, कोई भी आ जाए, ये जो शब्द आ रहा था हम चैनल में देखें, कोई भी आ जाए उसको हम डरने वाले नहीं हैं। आज हम जमीन लेके रहेंगे। तो उसको आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि झारखंड में सेंद्रा भी होता है, ये समझ लें। हम लोग देख लिए, हम लोग खूंटी, आप भी मेरे साथ खूंटी गए थे, खूंटी में दिखा दिए, इस जगह को भी दिखाएंगे और कैसे वो जमीन को लेगा ये देख लेंगे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग देख लिए। हम लोग तुरंत 2 दिन के अंदर बैठक हो रहे, तय करेंगे इस बैठक में कि कब यहाँ प्रोग्राम होगा और पानी से पहले हम लोग यहाँ
बड़ा सभा करेंगे और ये जमीन तो जीतेगी, और जितने हमारे झारखंड में सब लूटपाट कर रहे हैं उनके जमीन को भी उनको हाथों में हम लोग देंगे। बिल्कुल, तो सारे संगठन के लोग हैं, ग्रामीण भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो लोग डरे डरे उस दिन दिख रहे थे, आज थोड़ा सा साहस उनमें दिख रहा है। आज डर लग रहा है क्या दीदी, इतना भीड़ देख के, इतना संगठन के? हम लोग को यहाँ इतना सारा भीड़ देख के हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग जिस जमीन को लेकर के हम लोग इतना शुरुआत से जो लड़ाई कर रहे थे, लेकिन हम लोग को साहस नहीं हो रहा था, हम लोग डर रहे थे कि हम लोग का पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन इतने सारे लोगों को देख के हम लोग को बहुत साहस हो रहा है खुद में भी कि अगले बार से अगर लोग आएंगे ना तो लोग ऐसा मारेंगे कि मार के भगा ही देना है, उन लोग को एकदम छोड़ना नहीं है उन लोगों को। तो जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं हम लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही इसी से हम लोग का शुरुआत भी होता है ये आदिवासी जमीन को बचाने का। अब अगर दलाल लोग चढ़ा तो क्या होगा? अब तो लोग को मार के ही भगाना होगा और उन लोग को सिखाना होगा, उन लोग को औकात बताना होगा कि उन लोग को सिर्फ जमीन लूट के जो खाने का जो लोग धंधा बनाया है ना उसको अब रोकना होगा। उन लोग को अब लोग को दूसरा धंधा खोजना पड़ेगा। अब ये जमीन लूट के खाने का ये धंधा नहीं चलने वाला है, दुकान बंद करना होगा। महिला लोग चढ़ेगी तो अब क्या कीजिएगा दीदी, बताइए? महिला लोग चढ़ेंगे तो सब मिल के वही लोग को मारेंगे और क्या कर सकते हैं। उतना तो डरने से तब नहीं होगा, काहे कि बहुत डराई। पर उस दिन तो डर रहे थे, शुरू दिन डरे थे, लेकिन हम जहाँ कोर्ट रहा था ना वहाँ हम बैठे हुए थे कि तो उस दिन बोला हमको काट देंगे, है ना, काट देंगे, नहीं हट रही, हट जाओ। हम लोग काट दो हमको, लेकिन हम नहीं हटेंगे। तो क्या बोल रहा है मालूम, वीडियो कर रहा है, बोलता है काट देंगे, अगर काट देते हैं कुछ होती है तो हम लोग का ही नहीं। तो फिर हम वीडियो बनाने लगे और बोले अगर हम कुछ भी होते तो सारा जिम्मेदारी इसका होगा। तो क्या किया मालूम, मेरा मोबाइल को छीना, फेंका, फिर हमसे एक लड़का के साथ झड़प भी हुआ उस दिन। आज हिम्मत लग रहा है दीदी? हाँ, हमको हिम्मत लग रहा है, इसीलिए अब डरने का तो कोई बात नहीं है। ये संगठनों का कमाल है कि देखिए ये पीछे भीड़ देखिए, ये सारे लोग जब एक जगह एक फील्ड पर आते हैं तो हिम्मत बिल्कुल बनती है। दीदी बहुत लड़ रहे थे उस दिन, है ना? हाँ, आज बताइए इतने लोग आए हैं आपके आंगन में, इतने संगठन के लोग, पूर्व शिक्षा मंत्री तक यहाँ पर आ गए, बंधन तिगा आ गए, आज हिम्मत लग रहा है? हाँ, हिम्मत लग रहा है और एक बार के लिए हिम्मत पूरा हार गए थे। जैसे आज ही लग रहा था कि बहुतों को बोले कि समय नहीं होता है, अचानक बोलती हो तो ऐसे कैसे होगा। तो उस समय हिम्मत हार गए और वहीं पर रोने लगी कि आज के बाद अगर ऐसा हो गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं जमा हुआ, तो फिर मेरा कौन लड़ाई लड़ेगा। हम तो अकेले लड़ेंगे, मुँह ज़बानी लड़ेंगे, लेकिन आगे जो रास्ता किस तरह तय करना है वो नहीं मालूम है। लेकिन आपका आंगन में तो जगह नहीं हो रहा था बैठने के लिए। ये चीज हो गया कि अब मेरा आंगन में जगह नहीं हो रहा है, तो अब पूरा मतलब रेडी है सब कुछ, अब मेरा हक मिल जाएगा, कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा, महिलाओं के साथ क्या कीजिएगा जो लोग चढ़ती है, बताइए तो? महिलाओं के साथ क्या कीजिएगा उसका भी सोचे नहीं, इतना निर्दय नहीं है, इसलिए उतना ये नहीं आ रहा है कि हम महिला के साथ में ये करे वो करे, वो चीज़ कभी नहीं आया। बस गुस्सा आता है उस बार, लेकिन फिर लगता है कि अब गुस्सा करके अपना पक्ष में जब आ जा रहे हैं ना तो वो गुस्सा भी ठंडा हो जा रहा है। लेकिन इतना नरम रहिएगा तो जमीन में फिर चढ़ेगा। क्या करिएगा दीदी? दलाल देखिए, दलाल का जो नेचर है ना वो कभी नहीं बदलता है ना? जमीन ब्रोकर लोग का जो नेचर है, उनको जमीन हाँ क्या बोले, जब लड़ना होगा फिर लड़ेंगे, मारना होगा उस टाइम पे मार देंगे, लेकिन बाद में दुश्मनी निभाएंगे ये नहीं करेंगे हम। लेकिन मेरा जमीन पे आओगी तो हम मारेंगे। जैसे वो खास संदेश हम देना चाहते हैं उन महिलाओं के लिए जो जिनको ये आपत्ति हो रही थी कि आप हजार क्यों बोले हैं। भैया जब आप जमीन में चढ़ेंगे ना ऐसे मामलों में तो पता चलेगा कि उन महिलाओं का नेचर कैसा होता है। आप उनकी गंदी गालियां सुनेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ से महिलाएं आई हैं। और खुद महिला लोग का रिस्पेक्ट नहीं करती है क्या? कोई इज्जत करती है आप लोग का? कोई इज्जत नहीं करती। बीते साल भी यहाँ पे डोजर एकदम भिड़ा दिया था और हम ही लोग खाली इतने ही आदमी अब करे का करे, एकदम कितना ढेर सा आ गए। अब डोजर को तो पकड़े हैं दोनों जन और बोले ए छोड़ो हिचड़ा एकदम मारा मार जैसे उसका हाथ कोई से मार रहे हैं। लग रहा है आज हिम्मत लग रहा है कि हाँ मेरा आदमी है। चलिए, तो ये संगठनों का प्रभाव है। पूजा, आज इतने सारे लोगों को आप अपने आंगन में बुलाए हैं, लोग आए भी हैं, सारा कुछ मामला समझे भी हैं, रणनीतियाँ बन रही है जमीन बचाने के लिए। अब तो हिम्मत बनना चाहिए दीदी। अब तो एकदम पूरा 100% है कि एकदम हिम्मत अभी बहुत बढ़ गया है। अब है कि अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आज हम लोग को इतना हिम्मत मिला, सब आए, हम लोग का साथ दिए, बहुत अच्छा लगा। अब लग रहा है कि अगर बंधु तिर्की आए हैं तो ज्यादा हिम्मत लग रहा है। बंधु तिर्की भैया वो आए, वो बहुत इतना साथ दिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब है कि अब वो लोग उतर के तो दिखाए, हम लोग भी सबक सिखा के ही छोड़ेंगे उन लोग दोबारा अगर आए तो। चलिए, तो ये सत्यारी टोली वाले मामले में
बहुत सारे राजधानी रांची के लगभग 10 से 15 संगठन आए थे। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की आए थे, धर्मगुरु बंधन तिग्गा आए थे और इनका जो आंगन था, मैंने कहा पूरा खचाखच भरा हुआ था। लोगों को इससे हिम्मत मिलती है कि देखिए हमारे पीछे भी गार्जियन है, हमें बचाने के लिए। ज़मीन लूट हो या धार्मिक या फिर सामाजिक चीज़ों की लूट हो, हर चीज़ के लिए समाज के गार्जियन जब पीछे खड़े रहते हैं तो ग्रामीणों को लड़ने के लिए हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। अब देखिएगा कि ज़मीन पर अब आगे जो भी होगा, गांव वालों की मजबूती आपको सामने से दिखेगी। अब डर डर के नहीं रहेंगे। और ख़ास बात, आज क्या रणनीति बनी है ज़मीन को बचाने के लिए, क्या बैठकों का दौर अब शुरू होने वाला है और सारे संगठन मिलके इस हत्यारी टोली के ज़मीन को बचाने में लगे हुए हैं। फिलहाल लगातार इस ज़मीन से जुड़ी हम खबरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि अगर आपकी ज़मीन लुटा रही है, बाउंसर है, महिला गैंग आपकी ज़मीन पर चढ़ रही है, तो आप खबर कीजिए सामाजिक संगठनों को, हमारे चैनल को भी आप खबर कर सकते हैं। ज़मीन बचाना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन है तो आप हैं, हम हैं। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से इस बारे में बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।